से जिस तरीके से अमरदीप एक बड़ा फैसला किया गया और तमाम लोग बेघर हो गए, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अब ये लोग कहां जाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले उस इलाके की तस्वीर दिखाता हूं अनामिका, जिस इलाके में ध्वस्तीकरण हुआ था डीएम टीना डाबी के एक आदेश के बाद में। ये वो चारपाइयां, टूटे हुए आशियाने, ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी जो खंडरों में तब्दील हो चुकी है। पाक की परेशानियों से तंग आकर के पाक शरणार्थी हिंदू लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में आए थे, अपने वतन में आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि राजस्थान में इस तरीके से बुलडोजर चलता है और उन पर इस तरीके की कार्रवाई उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। ये चौके, चूल्हे, बर्तन, संदूक, कपड़े, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ध्वस्तीकरण यहाँ पे किया होगा। करीब 100 घरों पर बुलडोजर चला। इससे पहले जोधपुर, जो कि सीएम सिटी कही जाती है, अशोक गहलोत का घर कहा जाता है, उस शहर में भी 400 घरों पर बुलडोजर चला था पिछले महीने। लेकिन पाक शरणार्थियों पर इस तरीके की लगातार कार्रवाई से अब पाक शरणार्थी जो है वो चिंतित है। लेकिन इस तरीके से देखिए आप, क्या खुले आसमान के नीचे अभी फिलहाल यहाँ पे उनका सामान रखा हुआ है। हालांकि उनको शेल्टर होम में कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पे तमाम दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी आपको यहाँ पे पूरा टूटा हुआ मलबा नजर आएगा। यहाँ पे पाक शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर जो चले हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे। पीछे की तरफ आप दिखाएं महेश, ये जो तस्वीरें हैं ये पूरा का पूरा उनका घर का सामान है जो टीन टप्परों से ढका हुआ है, पाक शरणार्थियों ने ढका हुआ था। इसके अलावा पीछे की तरफ जो देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें वो हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टूटे हुए आशियानों की स्थिति जो है वो बयां करती हुई ये तस्वीर है जो बता रही है कि प्रशासन के एक आदेश के बाद किस तरीके से बुलडोजर चलता है और उसके बाद में ये पाक शरणार्थी हिंदू जो हैं वो बेघर हो जाते हैं। करीब 100 से ज़्यादा घरों पर बुलडोजर चलता है। इससे पहले जोधपुर में भी इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिली थी जिसमें करीब 400 परिवार बेघर हो गए थे। लेकिन इन खुले आसमान के नीचे आज भी ये सवाल जरूर निकल के सामने आता है कि आखिर बसाने से पहले इनका घर क्यों उजाड़ा गया, क्योंकि पाक शरणार्थी हिंदुस्तान में इस उम्मीद को लेकर के आए थे कि पाकिस्तान की जिस परेशानियां वो हिंदुस्तान में झेलने को नहीं मिलेंगी। अमरदीप, सिर्फ आशाएं नहीं टूटे हैं, इन लोगों के दिल भी टूटे हैं जो ये सोच करके आए थे कि पाकिस्तान में सही, भारत में उन्हें जमीन मिलेगी, आसमान मिलेगा, घर भी मिलेगा। लेकिन टीना डाबी को उस वादे का क्या हुआ जिसमें वो ये कहती है कि हम दूसरी जगह इन्हें घर उपलब्ध करवाएंगे? पहले हमारी बात सुनो। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीना डाबी को कार्रवाई करने से पहले इनको पुनर्वास का जो प्रावधान है सरकार की तरफ से वो फॉलो करना चाहिए था। गुस्सा भी इसी चीज को लेकर के है लोगों में, बीजेपी में भी। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास इस चीज को, राज्य के मंत्री हैं, वो कह चुके हैं हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है, प्रशासन हमारा समझौता हो चुका है। मैं यहाँ का जैसलमेर का भील समाज का जिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे जो भी पाकिस्तान से जो भी सब यहाँ पे आए हैं लोग, लेकिन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तो कह रहे हैं कि जो ये अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और उनका अपने आपस से पार्टी का आपस से यहाँ पे जो लोग, यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो प्रशासन के लोगों से कह रहे हैं कि प्रशासन के लोगों से बात हो चुकी है, उनको जगह जो है वो दी जाएगी, उनको पुनर्वास किया जाएगा। लेकिन स्थिति जो है वो हमने आपको दिखाई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि एक फरमान जो है वो पुनर्वास से पहले क्यों आता है, पुनर्वास के बाद क्यों नहीं आता, क्योंकि जगह जब सरकार ने इस चीज को काम किया हुआ है। सर, आप क्वेश्चन पूछो, जवाब हम देंगे आपको। आप क्वेश्चन बोलो, आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों को नापेंगे जिन्होंने गलत किया है। हमारे यहाँ, मेरी बात सुनो, यहाँ पे अभी मौजूद मैं टीना मैडम कलेक्टर मैम है, इन्होंने अतिक्रमण हटाया है यहाँ से, हम मानते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान विशेष साहब यहाँ पे जो लोग ठहरे थे, उन्होंने मकान बनाए। ये जो जमीन है ये यहाँ की तालाब है, नाडी की जमीन है, आड़ की जमीन है, और जो ये जमीन पे मकान बने हुए हैं, ये जमीन किसने से पहले बसाना चाहिए था कि नहीं था? बताया गया था, लेकिन ये मजबूर थे। ये बताया गया था, ये लोग मजबूर थे, ये पाकिस्तान से आए थे, ये गरीब परिवार से। यहाँ पे इनको पास में अमर सागर गांव पड़ता है, यहाँ पे अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते अपने लोग, इसलिए इन्होंने स्कूल पास में थी, पानी की सुविधा पास में थी, बिजली पास में थी, इसलिए यहाँ पे बैठे थे, खुली जगह थे। शरणार्थियों को भरोसे में भी तो प्रशासन ले सकता था जब सरकार ने सारी चीजों की व्यवस्था की हुई है। यहाँ के प्रशासन ने पाकिस्तान वाले लोगों को, कई लोगों को यहाँ के भारत की, यहाँ के अपने भारत की वो अपने दे दी है, अपने नागरिकता भी दे चुकी है, और कई लोगों की नागरिकता बाकी है, वो भी प्रशासन हमारा फुल सपोर्ट कर रही है। हमारे 2 दिन धरना था यहाँ पे, एक अतिक्रमण होने के बाद में धरना था प्रशासन के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने। हमारे प्रशासन से बात हो चुकी है, कलेक्टर मैडम ने हमारे संतुष्टि से जवाब दिया है। यहाँ से
अतिक्रमण से यहाँ से हटा के जमीन, जितने भी हमारे पाकिस्तान से लोग आए हैं उनको नई जमीन आवंटन करवाने के 7 दिन का टाइम लिया, हमारे 7 दिन का 100% जमीन देंगे। प्रशासन ये कह चुका कि 7 दिन में आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। 100% करेंगे। अभी जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे थे इनको रहन बसेरा है जो जैसलमेर का देदानसर रोड पे है, इनके रहने की, खाने की, पीने की हर सुविधा, कोई सुविधा में तकलीफ नहीं है। आप खुद वहां पे जाके उनकी बाइट ले सकते हो। उनको आराम से हर खाने पीने की सुविधा सरकार दे रही है, यहाँ के अपने प्रशासन दे रहा है। और जिला कलेक्टर मैडम ने उनका खुद का बाइट है कि इनको यूआईटी क्षेत्र के अंदर जैसलमेर 8-10 किलोमीटर के आसपास उनको जमीन आवंटन करवाएंगे। वो 7 दिन के अंदर, 4 दिन हो गए, 3 दिन के अंदर अंदर हम आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके बता देंगे। प्रशासन की तरफ से हम प्रशासन से संतुष्ट है। ये जो प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने जो कहा, उनको हकीकत में मालूम नहीं है कि हुआ क्या है। जो कार्रवाई हुई 15 दिन पहले इनको के मंत्री को ही नहीं पता। अरे तो उनको बताया, गलत बताया गया ना। जैसे बीजेपी के लोग बोले, राजेंद्र जी राठौड़ बोले, सीपी जोशी जी बोले, प्रताप सिंह खाचरियावास तो कांग्रेस के हैं। अरे बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं, उनको वस्तु स्थिति मालूम ही नहीं है ना कि भाई हुआ क्या है, हकीकत में हुआ क्या है, राजनीतिक रंग क्यों दिया। ये जब वहाँ से सीपी जोशी जी और राठौड़ जी बोले, यहाँ से शाम सिंह जी बोले, जब मजबूर है उनको बोलना पड़ा। हो सकता है अन्याय हुआ, अन्याय नहीं हुआ है, सही हुआ है। अतिक्रमण था, हटाने से पहले 15 दिन पहले इनको जानकारी भी दी। घर पाक विस्थापित जो है वो 4 ही हैं, उसकी आड़ में दूसरे थे। वो लोग जिनकी सत्यता सूची आ जाएगी, जिनके पास और कब्जे हैं उनको वहाँ नहीं मिलेगा। इन 4 नहीं, और 50 जो रह चुके हैं। हमने मैडम को ये निवेदन किया कि और जो भी है ये तकलीफ वापस नहीं आए, उनको आप दो जमीन वहाँ उनको रहने के लिए जगह दे दो, अपने आप रहेंगे। पानी है, लाइट है, ये व्यवस्था देनी पड़ेगी। अब यहाँ कहाँ दोगे? ये गोचर है, ये पुराना गांव है अमर सागर, रियासत काल का। इसके अंदर 26 कुएं और बावड़ियाँ बनी हुई है, जो अभी भी गांव अमर सागर पानी उस कुओं से पीता है। जैसलमेर रियासत काल में पानी जो है इस गांव से पीती थी। अब वस्तुस्थिति बदल गई है, पानी की कमी है, अभी भी कमी है जैसलमेर गांव में। आपका कहने का मतलब ये है कि कैचमेंट इलाके में उन्होंने कब्जा कर लिया। जी, बस कैचमेंट इलाके में अगर वो कब्जा नहीं करते, हमें कोई मालूम, पीछे और बैठे हैं, वो सामने बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहीं कोई पाक से आए, चाहे इंग्लैंड से आए, चाहे अमेरिका से, अगर उसको नागरिकता है या उसके पास वीजा है, वो कहीं भी रह रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर कैचमेंट और आगोर, इसमें तो किसी को नहीं रहने देंगे। उसके लिए अब उनको मंत्री जी को नहीं, हम मंत्री से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि हकीकत ये है। आपको जो जिसने भी जानकारी, इस इलाके के पूर्व सरपंच हैं। मैं 2 बार सरपंच रह चुका हूँ। हाँ। अभी मेरा ये साढ़े सरपंच है। आप सरपंच हैं इस इलाके के? मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ भगवान सिंह परियार। एक्चुअली वास्तव में क्या है कि ये जो तालाब की आगोर है, जो इसके पीछे तालाब है, पारंपरिक जल स्रोत है, राजा महाराजाओं के समय का बना हुआ है। उसमें जैसे पूर्व में बताया गया 25-26 बावड़ियाँ हैं, कास्टिज्म बावड़ियाँ हैं। और पूरा गांव आज भी अमर सागर दिए तले अंधेरा, जैसलमेर से 5 किलोमीटर की दूरी पे नहर का पानी अमर सागर को नहीं मिल रहा है। आज भी अमर सागर इसी तालाब से पानी पी रहा है, मीठा पानी। और ग्राम पंचायत ने आज एक व्यवस्था की है, वहाँ जो पानी लेडीजें सींचती थी पनियारियाँ, वो सींचने की वजह हमने मोटर लगा करके 2 आदमियों को जिम्मेवारी दी है। वो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, अभी आप जाकर के देखोगे लाइव है। और उनको गांव पूरा परेशानी क्या हुई? परेशानी ये हुई कि ये आगोर के अंदर, कैचमेंट के अंदर आकर के बैठे बसे पाक विस्थापित। तब 10 दिन पूर्व मैं और मेरे साथ पटवारी जी थे, सुनील जी सैन, जैसलमेर हमारे हल्का पटवारी अमर सागर, हम आए और बड़े प्रेम से पाक विस्थापितों के साथ बैठे, 10 मिनट मीटिंग की। उन्हें प्रेम से समझाया गया, भाई साहब आप हमारे भाई हो, हिंदू भाई हो, वहाँ से पड़ताड़ित होकर आए हो पाकिस्तान से, हम आपको आत्मसार करते हैं और आपको साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेंगे।